आज सैटरडे है। जिस भाई बहन को समय का प्रत्याख्यान करना हो तो सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ दें। मैं समय का प्रत्याख्यान करवा रही हूं। करेमि भन्ते सामायं सावज्जं जोगं पचक्खामि जाओ नियमं मुहूर्तम एकं पज्वा स्वामी दुविहं दिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस्भन्ते परिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणं भूषिरामि। एक मुहूर्त तक सावध्य योग का त्याग है। सभी भाई बहन 5 बार नमस्कार महामंत्र का ध्यान करेंगी। ध्यान संपन्न। धम्मो मंगल मुक्तिर्थम अहिंसा संयमोत्तमो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामणु जस धम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, डिस्कोर्स ऑन प्रतिक्रमण में आज हमारा 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत के बारे में चर्चा की। आज तीसरा अनुव्रत है, वह है अचौर्य अनुव्रत। एक शब्द है अदत्तादान। यह शब्द अदत्त और आदान इन 2 शब्द से मिलकर बना है। अदत्त का मतलब यहां है नहीं दिया हुआ, और आदान यानी ग्रहण करना। जो चीज मालिक के द्वारा या स्वामी के द्वारा नहीं दी गई है, उसकी परमिशन के बिना, उसे पूछे बिना ग्रहण करना अदत्तादान है। इसका सीधा सा मतलब है चोरी। श्रावक स्थूल चोरी का त्याग करता है, सूक्ष्म का नहीं। जिस अदत्तादान से चोरी का दोष लगे, अपराध लगे, वह स्थूल अदत्तादान है। बुरी भावना से जो वस्तु जिस व्यक्ति की है, उसकी आज्ञा के बिना वस्तु लेना अदत्तादान है। हम देखें, समाज में एक व्यवस्था है। ये मकान, ये धन, ये प्रॉपर्टी, ये खेत उस व्यक्ति का है। हर प्रॉपर्टी पर, हर खेत पर सबका अधिकार नहीं होता है। सब कुछ बटा हुआ है। इस स्थिति में दूसरों की वस्तु पर अपना अधिकार जमाना, हरण करना, उसके दिए बिना ही ले लेना अदत्तादान है। आदमी ने चलते चलते एक तिनका उठा लिया। वह तिनका किसने दिया? दिया तो किसी ने नहीं। हम थोड़ी सूक्ष्मता में जाए तो यह भी एक चोरी है। एक गृहस्थ चल रहा है, नीम का वृक्ष आया, दातुन करना है, टहनी तोड़ ली। आज्ञा किसने दी? किसी ने नहीं। यह भी एक चोरी है। गृहस्थ इस प्रकार की चोरी का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन श्रावक स्थूल चोरी का त्याग कर सकता है। स्थूल अदत्तादान की परिभाषा क्या है? आचार्य भिक्षु ने स्थूल अदत्तादान की परिभाषा की पहली बात है, लोग अवज्ञा करे, अपमान करे,
तिरस्कार करे, कहे देखो ये चोर है, यह स्थूल चोरी है। दूसरी बात, राज्य का दंड मिले। किसी की वस्तु का हरण करे तो राज्य का दंड मिलता है। एक व्यक्ति ने वृक्ष की डाली तोड़ी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पुलिस भी कुछ नहीं कहेगी। सामने तिनका पड़ा है, उठा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। यदि किसी का पर्स गिर गया, $100 गिर गए, उसे उठा लिया तो लोग में निंदा होगी। जिसे अदत्ता दान से चोर कहलाए, वैसी चोरी का श्रावक त्याग करता है। जैन मुनि तो जीवन भर के लिए 3 करण और 3 योग से अदत्ता दान का प्रत्याख्यान करते हैं। कुछ कुछ सन्यासी भी ऐसे होते हैं जो अदत्ता दान, अदत्त ग्रहण का त्याग करते हैं। एक अमन नाम का सन्यासी था। वह बेले बेले की तपस्या करता और तीसरे दिन प्रार्थना करता था तो वह सन्यासी, पर भगवान ने जो मार्ग बताया वह समणोपासक के 12 व्रतों का पालन भी करता था। तप के प्रभाव से उसके पास विक्रिय लब्धि, अवधि ज्ञान और अनेक सिद्धियां उसके पास थी। वह विक्रिय लब्धि के द्वारा एक ही समय में 100 रूप बनाकर 100 घरों से भिक्षा प्राप्त करने में समर्थ था। ने काफी लोग उससे प्रभावित हुए। ने 700 व्यक्ति उनके पास सन्यासी बने, उसके शिष्य बने। अंबर और उसके शिष्य सचित अचित कुछ भी लेते थे, किंतु अदत्त नहीं लेते थे। एक बार अम्बर ने अपने सभी शिष्यों के साथ कपिलपुर नगर से प्रस्थान किया। चलते चलते रास्ता भूल गए, इधर उधर भटक गए। गर्मी का समय था, साथ में जो पानी था वह सब समाप्त हो गया। सबको भयंकर प्यास लगी। पास में गंगा नदी थी। चाहते तो सब सचित जल पीकर अपनी प्यास बुझा सकते थे, किंतु उन्हें पानी देने वाला या अनुमति देने वाला कोई नहीं था। अदत्त वस्तु ग्रहण करने का उनको त्याग था। अदत्त वस्तु ग्रहण करने का त्याग था, इसीलिए वे गंगा का पानी भी नहीं पी सके। प्यास से गला सूखने लगा। अब ऐसे लगने लगा कि प्राण शीघ्र ही उड़ने वाले हैं। तब अंबर सन्यासी के साथ उनके 700 शिष्यों ने जीवंत पर्यंत अनशन स्वीकार कर लिया। अंत में अपने कृत कर्मों की आलोचना की, प्रायश्चित किया और स्वर्गगामी हो गए। सब 5 देवलोक में उत्पन्न हुए। कहने का मतलब है अदत्त यानी जो अदत्ता दान है, उसको बिना पूछे ग्रहण नहीं करने का संकल्प उन्होंने दृढ़ता के साथ पालन किया। संयमी मुनि सजीव या निर्जीव, बहुमूल्य या अल्प मूल्य वस्तु कुछ भी हो, मंजन करना हो तो भी सेंसोडेंट हो, दंत मंजन हो, मालिक की आज्ञा के बिना स्वयं ग्रहण नहीं करते, ना दूसरों से करवाते हैं, ना अनुमोदन करते हैं। क्योंकि साधु 3 करण 3 योग से त्याग करते हैं, लेकिन श्रावक 2 करण 3 योग से स्थूल चोरी का त्याग करता है। श्रावक का अनुमोदन खुला रहता है। हम देखें, चोरी झूठ बोलने का प्रसंग भी कहां आता है। जहां समाज है
यदि व्यक्ति अकेला हिमालय की गुफा में बैठा है, झूठ कहां से बोलेगा? वहां बोलने का प्रसंग नहीं आएगा। प्राणातिपात का प्रसंग फिर भी आ सकता है। चलते फिरते छोटे मोटे प्राणी हैं, उसकी हिंसा का प्रसंग तो अकेले में भी आ सकता है। मिश्रावाद का प्रसंग तो सामाजिक जीवन में ही आएगा। कोई दूसरा है, तभी व्यक्ति झूठ बोलेगा। चोरी का प्रसंग भी वही आता है जहां समाज है, वरना अकेला किसकी चोरी करेगा? चोरी का मूल कारण बताया गया है लोभ। लेकिन 12 व्रती श्रावक अपने जीवन में अदत्ता दान यानी स्थूल चोरी का त्याग करता है। तीसरा है अनुव्रत, अस्थि अनुव्रत। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। तयम अणुवयम थुल्लाओ अदिन्ना दानाओ वीरमणम। व्रत अदत्ता दान वीरमण तीसरा विख्यात है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं। ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं। क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलूं। 2 करण अरु 3 योगों से करु व्रत पालना। चाहता मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। तयम अणुवयम थुल्लाओ अदिन्ना दानाओ वीरमणम। तयम यानी तीसरा, अणुवयम अणुव्रत, थुल्लाओ स्थूल, अदिन्ना दानाओ अदत्ता दान, वीरमणम वीरमण। तीसरा अणुव्रत स्थूल अदत्ता दान वीरमण है। व्रत अदत्ता दान वीरमण तीसरा विख्यात है। तीसरा अदत्ता दान वीरमण व्रत विख्यात यानी प्रसिद्ध है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। श्रावक स्थूल यानी बड़ी चोरी का त्याग करता है, इससे त्याग की सहज शुरुआत होती है। खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं। खात यानी खाई आदि खोद कर जमीन में गाड़ी हुई धनराशि को खोदकर निकाल लेना। लगभग हम देखें 30-40 वर्ष पूर्व लोग धन को जमीन में खड्डा खोदकर रखते थे। आज भी काफी गांवों में लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन आज तो हम देखें बैंक का जमाना आ गया है। लेकिन श्रावक किसी की वस्तु खड्डा खोदकर श्रावक नहीं लेता है। श्रावक क्या करता है? इस प्रकार की चोरी से दूर रहता है। तोड़कर दीवार चोरी यानी दीवार को फोड़कर, तोड़कर, कांच को तोड़कर अंदर आकर चोरी नहीं करने का श्रावक संकल्प करता है। ग्रंथि भेद कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। ग्रंथि भेद का मतलब है गांठ खोलकर। किसी का कीमती सामान है, उसमें गांठ मारी है या डोरी बांधी हुई है, तो उसको खोलकर, बैग, अटैची, अलमारी को खोलकर, जैसे शादी में काफी भाई बहन इकट्ठे होते हैं, लेकिन किसी को पता न चले, वैसे बैग, अटैची में से सामान चुराना। श्रावक इस प्रकार की चोरी का त्याग करता है। वह सोचता है, क्यों मैं किसी का पराया धन का हरण करूं। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं।
ताला तोड़कर या चाबी से ताला खोलकर, डुप्लीकेट चाबी बनाकर चोरी करना, किसी के घर पर गए, पता चल गया अलमीरा की चाबी यहाँ है, अलमीरा खोलकर वस्तु लेना, पतित यानी गिरी हुई वस्तु, मालिक आगे चल रहा है, उसकी कोई चीज गिर गई, घड़ी, पर्स, फोन, उसे उठा लेना, अपने पास रख लेना, विस्मृत यानी वस्तु का मालिक वस्तु को रखकर भूल गया, कोई आपके घर पर मिलने आए, घड़ी खोली, एक स्थान पर रख दी, वह वापस भूल गए, आपने भी वापस नहीं दी, उसे उठा लेना, अपने पास रख लेना। लेकिन श्रावक इस प्रकार की वस्तु ग्रहण नहीं करता। क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलूं, मालिक का पता होते हुए भी किसी की पड़ी हुई वस्तु ले लेना, पता है वह पर्स उसका है, वह फोन उसका है, फिर भी उठा लेना, अपने पास रख लेना, किसी के घर से हार चुराना, ये सब स्थूल चोरी है। इससे लोक में निंदा होती है, आत्मा के गुणों की घात होती है। इसीलिए श्रावक इस प्रकार की चोरी से दूर रहता है। 2 करण और 3 योग से करु व्रत पालना। श्रावक क्या करता है? 2 करण 3 योग से इसका पालन करता है। चाहता में इस सुरक्षा कवच को संभालना। निश्रावक इस सुरक्षा कवच को क्या करता है? उसको संभाल कर रखता है, कहीं दोष नहीं लग जाए। नहीं, इसी श्लोक को यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। नहीं, हर पेरेंट्स भी अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कार दे, वे चोरी जैसा बुरा काम न करे, ईमानदारी के रास्ते पर चले। व्यक्ति के मन में ऐसा संकल्प जागे कि मुझे दूसरों की वस्तु लेनी नहीं है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, वे दूसरों की वस्तु लेना नहीं चाहते। कोई भी वस्तु मिल जाए तो वे उसे बता देते हैं, सूचना कर देते हैं, चाहे तो वो वहां से करोड़ रुपए भी उठा सकते हैं, फिर भी वो नहीं उठाते हैं। साधु साधियों के एवं श्रमण श्रमणियों के उपदेश से व्यक्ति के मन में प्रेरणा जागती है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी आत्मा मलिन बने और वह अधोगति में जाए। चोरी करना एक प्रकार की हिंसा है। व्यक्ति इस जन्म में चोरी करता है तो पता नहीं अगले जन्म में उस कर्म को किस प्रकार भोगना पड़ेगा। यदि जीवन में थोड़ा कष्ट आ जाए, थोड़ी तकलीफ आ जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु आदमी को चोरी जैसा काम नहीं करना चाहिए। अब आचार्य अनुव्रत के 5 अतिचार बताए गए हैं। सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। ली चुराई वस्तु या संयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोग बस पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। आचार्य अनुव्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को इन अतिचारों से बचना चाहिए। ली चुराई वस्तु या संयोग चोरों को दिया, ये पहला अतिचार है। चोर की चोराई वस्तु को खरीदना, लोभ आदि की दृष्टि से चोर की वस्तु को अल्प मूल्य में नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे मूल्य में खरीदना, पूरे मूल्य में तो कोई भी नहीं खरीदता है। वह लोभ की दृष्टि से, लालच की दृष्टि से खरीदी जाती है। चोर की चोराई वस्तु लेने का मतलब उसको समर्थन करना, इसलिए चोर को समर्थन नहीं देना चाहिए। इससे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इससे बचना चाहिए।
ये दूसरा है तस्कर प्रयोग, चोर को सहयोग देना। व्यक्ति स्वयं चोरी तो नहीं करता पर उसका सहयोग करता है। चोर को सहयोग नहीं देना चाहिए। जैसे तुम्हारी चुराई वस्तु को कोई बेचने वाला नहीं है तो मैं बेच दूंगा, ये सहयोग करना भी उचित नहीं है। जो अचोर्य अनुरोध को स्वीकार करता है वह ऐसा काम नहीं करता, जिससे चोर को चोरी करने में प्रोत्साहन मिले, सहयोग या सामग्री मिले। चोरी करने वाला ही चोर नहीं होता है, सहयोग देने वाला भी चोर ही कहलाता है। जो विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। तीसरा अतिचार है राज्य विरुद्ध अतिक्रमण। हिंदुस्तान व पाकिस्तान ये दो राष्ट्र हैं। हिंदुस्तान का नागरिक यानी सिटीजन पाकिस्तान की सीमा में चला जाए और पाकिस्तान का नागरिक हिंदुस्तान की सीमा में आ जाए तो ये राज्य विरुद्ध अतिक्रमण है। इसीलिए व्यवस्था है वीजा। एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाए तो उसे वीजा लेना होता है। वीजा के बिना वह जा नहीं सकता। वीजा लेकर जाना चोरी नहीं है। यदि वो बिना वीजा सीमा में प्रवेश करता है तो राज्य का अतिक्रमण है। प्राचीन काल में भी ऐसा ही था। एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में नहीं जा सकता। यह राज्य विरुद्ध अतिक्रमण है। जाता तो उसे चोर समझकर पकड़ लिया जाता। प्राचीन काल से नियम चला आ रहा है। ये सीधी चोरी नहीं है पर राज्य के नियम का अतिक्रमण है, इसलिए यह वर्जनीय किया गया। आगे बताया गया तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर। चौथा अतिचार है कुट तोल कुट माप। झूठा तोल माप यह भी श्रावक के लिए वर्जनीय होता है। झूठा तोल माप करना कितना बड़ा धोखा है। धान आदि तराजू से बेचते समय कम और लेते समय ज्यादा तोलना। वस्त्र आदि देते समय कम और लेते समय ज्यादा लेना। एक आदमी धोखा देगा तो दूसरा भी धोखा देगा। दूसरा क्यों नहीं देगा? तीसरा चौथा भी देगा। पूरा समाज एक दूसरे को धोखा देने वाला बन जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी को धोखा दो और कोई आपको न दे। एक दुकानदार $100 लेता है ने सामान $50 का देता है। क्या ये विश्वासघात नहीं है? एक प्रामाणिक व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक, श्रावक ऐसा आचरण नहीं करता। ईमानदारी, नैतिकता बहुत जरूरी है। मैं प्रश्न बहनों से पूछ रही हूं पर उत्तर भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका में वस्तु के दाम फिक्स होते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। कुछ वस्तु के दाम फिक्स होते हैं तो कुछ वस्तु के दाम फिक्स नहीं होते हैं। एक बहन एक दुकानदार के पास जाती है ने वो जो भी वस्तु खरीदना चाहती है उसकी प्राइस है ₹1000। वो बहन कम करवाती है लेकिन भाई भी धीरे धीरे कम करता है। ₹900, ₹800, ₹600 में वो बेचता है पर पता नहीं उस माल को देगा या दूसरा, कम तोलेगा या ज्यादा, वो भी पता नहीं है। कम बेसी करेगा या नहीं है। यदि आप दूसरे दुकानदार के पास जाओगे, वह कहेगा माल इसकी प्राइस क्या है? ₹1000 है। आप कम करवाओगे, वह कम नहीं करेगा क्योंकि उसकी प्राइस फिक्स है। लेकिन वह माल तो ना तो बदलता है, न कम तोल माप करता है,
लेडीज कौन सा माल लेना पसंद करेगी? जो फिक्स है, क्योंकि उसे विश्वास है जो माल देगा वह सही देगा। सबसे बड़ी संपत्ति है विश्वास, ईमानदारी। जो बिजनेसमैन वस्तु खरीदने वाला है, उसका विश्वास प्राप्त कर लेता है तो वह सफल होता है। जो विश्वास नहीं जीत पाता वह असफल हो जाता है। आगे कहा गया, लोभवश पकड़ी बेमेल मिश्रण की डगर। पांचवा अतिचार है असली वस्तु दिखाकर नकली देना, मिलावट करना। दिखाई कुछ, दे दी कुछ, मिलावट कर दी। एक व्यक्ति के घर में घी नहीं है, वह ग्रोसरी स्टोर पर जाता है, ने घी लेकर आया। उसने देखा कि मिलावटी घी है। वो सोचने लगता है कैसा जमाना आ गया है, घी भी शुद्ध नहीं निकला। वही व्यक्ति स्वयं की दुकान पर जाता है, वो आटे में मिलावट कर देता है, मसाले में मिलावट कर देता है, सब में मिलावट। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देता है और लवंग में नकली लकड़ी के लवंग मिला देता है। एक बार एक मुनि को लौंग की जरूरत पड़ी। लौंग लाए, लौंग खाते हैं तो न उसमें स्वाद न गंध, कुछ भी नहीं। उन्होंने सोचा ये क्या है, मुंह से निकाल कर देखा तो लकड़ी का टुकड़ा था, उसे लौंग का आकार दिया हुआ था। बहुमूल्य वस्तु में अल्प मूल्य वस्तु जो उसी के समान दिखने में है उसमें मिलावट कर बेचना, अच्छी चीज दिखाकर बुरी चीज देना, शुद्ध घी में वेजिटेबल मिलाकर बेचना, शक्कर में आटा मिलाकर बेचना, असली सोने के बदले में नकली सोना बनाकर बेचना आदि कार्य श्रावक को नहीं करने चाहिए। इससे क्या रहना चाहिए? हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा न माने कि 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर, भगवान बुद्ध का जमाना था, उस समय में भी अनैतिकता नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। उस समय में भी अनैतिकता होती थी। ये नहीं होता तो ये व्रत भी नहीं बनते। उस समय में भी अप्रामाणिकता थी, झूठ तोलमाप होता था, मिलावट होती थी। उस समय में भी घी में मिलावट होती थी, अनेक वस्तुओं में मिलावट होती थी। आदमी का स्वभाव कभी बदला नहीं है। जब जब मनुष्य में लोभ बढ़ा है तब तब बुराई में वो गया है। कोई भी काल ऐसा नहीं रहा जिस समय में क्रोध, मान, माया, लोभ ये न रहे हो। केवल यौगिक काल, भगवान ऋषभ से पहले का जो काल था, वो समय था, उस समय में क्रोध, मान, माया, लोभ उपशांत थे। इसका कारण भी यही था क्योंकि उस समय समाज बना नहीं था। जैसे समाज बना, चोरी, मिलावट, झूठ सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन श्रावक अपने जीवन में क्या करे? 12 व्रत अंगीकार करे ताकि वो अपने इस जन्म को भी अच्छा बना सके, अगले जन्म को भी अच्छा बना सके, ने अपने कर्मों से भी वो बच सकता है। जो अतिचार बताए गए उसी अतिचार को यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है। चोर की चोराई हुई वस्तु ली हो, चोर को सहायता की हो, राज्य निषिद्ध क्षेत्र में व्यापार आदि के लिए प्रवेश किया हो, झूठा तोलमाप किया हो, सरस वस्तु में निसार वस्तु मिला दी हो, तो श्रावक इस प्रकार के अतिचार से
हमेशा दूर रहता है। जो इस प्रकार के अत्याचार से दूर रहता है वो अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बना सकता है, वो अपने जीवन को भी अच्छा बना सकता है। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब हमारी प्रेयर स्टार्ट होने वाली है।